नमस्कार दोस्तों। एडजेक्टिव के भाग 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो कुछ एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोनाउन में हमने देखा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के पहले आ सकते हैं। आज जानेंगे ऐसी प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आप प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव के बारे में जान चुके होंगे। ऐसे एडजेक्टिव जो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, यानी बिना नाउन या प्रोनाउन के आते हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव, कहता है यहाँ पे ऐसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं दैट कैन ओनली अकर प्रेडिकेटिवली, जो केवल प्रेडिकेटिव की तरह ही आते हैं। यानी कुछ, यानी निश्चित ऐसे कुछ, सर्टेन माने होता है निश्चित, कुछ ऐसे निश्चित एडजेक्टिव होते हैं जिनका इस्तेमाल आप सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही कर सकते हो, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद ही लिख सकते हो, नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये एकदम रोचक जानकारी और नई जानकारी आपके लिए, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो लिखा है मोस्ट बट नॉट ऑल, अधिकतर लगभग सारे नहीं, ऑफ दीज एडजेक्टिव्स बिगिन विद द लेटर ए। तो ज़्यादातर जो प्रेडिकेटिवली की तरह यूज़ होते हैं, इनकी शुरुआत जो होती है ऐसे एडजेक्टिव की जो प्रेडिकेटिव की तरह होते हैं वो ए से शुरू होते हैं। तो नीचे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है अफ्लोट। तो आप सोच के बताइए कि अफ्लोट माने क्या होता है। अफ्लोट माने होता है तैरता हुआ, बहता हुआ, जारी, प्रचलित, अशांत, अस्थिर, प्रवाहित, ठीक है। ऐसी अफ्रेड माने होता है डरा हुआ। अलाइक, अलाइक भी आप जानते हो एक जैसे या समान रूप से होता है। अलोन माने अकेला, असलीफ, सोया हुआ। अवोक, अवोक भी आप जानते हो जागा हुआ, जगा हुआ। अवेयर, अवेयर भी आप जानते ही हैं। अवेयर माने होता है सचेत करना, अवगत करना, परिचित करना, आगाह करना, ठीक है। ऐसी अपसेट, अपसेट माने भी आप जानते हो दुखी होना, निराश होना, ठीक है। वेल, तो वेल भी आप जानते ही हो अच्छी तरह होता है या संतोषजनक होता है, या वेल माने निरोग होता है, हेल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द बेबी इज अस्लीप। तो आप देखोगे कि जो ये इज है ये लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद ये अस्लीप है, ये नाउन तो होगा नहीं, क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं इनके बाद एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो ये अस्लीप यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, सॉरी। तो हमने अभी देखा कि जो बेबी इज अस्लीप लिखा हुआ है, इसमें इज लिंकिंग वर्ब है, अस्लीप एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, प्रेडिकेटिवली की तरह कर सकते हैं, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद लिख सकते हैं। तो इज लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद लिखा गया है, और ये बेबी के बारे में जानकारी दे रहा है, बेबी की विशेषता बता रहा है, तो इस नाउन के लिए आया है और इसका इस्तेमाल प्रेडिकेटिव के लिए हुआ है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर हम इसी को यूँ लिख दें, द असली बेबी इज इन द क्रिब, ठीक है। तो क्रिब क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है, सोचो। तो क्रिब माने होता है कोई टोकरा या पालना या एक खटोला जिसपे मतलब बच्चे को सुलाया जाता है, ठीक है। तो अस्लीप बेबी इज इन क्रिब। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेबी एक नाउन है, नाउन से पहले अस्लीप लिखा हुआ है, तो इसका इस्तेमाल हमने एट्रीब्यूटिव की तरह कर दिया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ प्रेडिकेटिव करते हैं, एट्रीब्यूटिव नहीं करते। नाउन से पहले लिख दिया है तो इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है द वुमेन इज़ वेल अगेन। तो आप देखोगे कि ये जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद जो वेल है ये आपका एडजेक्टिव है, और इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो अगेन है ये आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। तो एडवर्ब वो फ्रिक्वेंसी होता है ये। तो ये आपका नाउन यानी वुमेन के लिए इस्तेमाल हुआ है वेल, ठीक है, वेल हुआ है, और इसका इस्तेमाल बिना नाउन के पहले हुआ है या लिंकिंग वर्ब के बाद हुआ है, तो ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, तो ये सही है। लेकिन हम इसी को यूँ लिख दें, द वेल वुमेन गोट आउट ऑफ बेड, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वुमेन एक नाउन है, नाउन के पहले हम वेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वेल एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसका इस्तेमाल एट्रीब्यूटिव में नहीं हो सकता। तो नाउन से पहले लिखना एट्रीब्यूटिव यूज है, तो ये गलत हो गया। इसको प्रेडिकेटिव के लिए ऊपर वाली की तरह लिखेंगे, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, गलत, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड आपको बहुत ही हार्ड हार्ड लग रहे होंगे, तो जो आपको परेशानी में डाल रहे होंगे, तो आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपको इंग्लिश सीखना है तो नए नए चीज़ों से भी जानकारी होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनसे आपको नई नई सूचना है, नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करनी ही पड़ेगी। तो हम इस वीडियो में आपको और नई नई जानकारियाँ जो है वो पूरी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव का हिंदी होती है प्रतिबंधात्मक, यानी रोकने वाला, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, यानी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो कुछ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव। तो इसके बारे में आप इस वीडियो में जान जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से आप सुने। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, कैन बी ईदर, तो ये आ सकते हैं या तो दोनों की तरह, रिस्ट्रिक्टिव की तरह और नॉन रिस्ट्रिक्टिव, यानी दोनों की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है और ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है, तो अभी आप ये जान जाओगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव हेल्प इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन बीइंग मॉडिफाइड, while non-restricting adjectives simply help describing a noun that is already clear identified. रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन की आइडेंटिटी यानी पहचान बताने का काम करते हैं और स्टेब्लिश, उसको स्थापित करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ पहचान आइडेंटिटी करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं और वो लिखना ज़रूरी होता है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन के बारे में जानकारी देते हैं और उनको लिखना ज़रूरी होता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। और वाइल नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव सिंपली हेल्प डिस्क्राइब ए नाउन दैट इज ऑलरेडी क्लियर आइडेंटिफाइड। तो कह रहा है कि वहीं जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होते हैं ये भी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये पहले से ही हमें उसकी पहचान स्पष्ट पहले ही करा देते हैं। अगर ये नहीं भी लिखे होते तो काम चल जाता, तो इनके लिखे होने से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, पहले ही हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है। इसको हम सेंटेंस से जल्दी सीखेंगे। तो लिखा है शी वाज इमोशनल एंड वुड अवॉइड ए सैड फिल्म एट ऑल कॉस्ट। तो देखोगे कि वो इमोशनल हो गई थी, ठीक है, तो उसने अवॉइड किया था एक दुखी फिल्म को छोड़ देने का, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये इमोशनल वर्ड है, तो जो इमोशनल है तो हम जानते हैं इमोशनल में आगे क्या होता है, सैड होता है, तो नहीं जान पाते हैं। तो इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमें यहाँ पे इमोशनल के बारे में यहाँ पे कुछ लिखना पड़ा। तो केवल इतने से जानकारी क्लियर नहीं हो पाई, तो यहाँ पे जो सैड का इस्तेमाल हुआ है ये फिल्म यानी नाउन के पहले हुआ है, और ये लिखना ज़रूरी है कि कैसी फिल्म, सैड फिल्म। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव जो सैड है इसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव में हुआ है, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो इससे जानकारी आपको नहीं मिल सकती। और वहीं पे देखोगे टाइटैनिक वाज ए सैड फिल्म, जब हमने टाइटैनिक यहाँ पे लिखी दिया तो हम जानते हैं टाइटैनिक फिल्म में मतलब क्या था, तो दुख भरे सीन थे। तो यानी जब टाइटैनिक पता है तो सैड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सैड जो नाउन के पहले आया ये एडजेक्टिव है जो कि एट्रीब्यूटिव यूज़ है, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ही पता चल गया, इसकी पहचान हो गई कि टाइटैनिक दुख वाली फिल्म थी, ठीक है। तो इस सैड का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है, तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव की तरह हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टिव होता है और एक का इस्तेमाल नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। टाइटैनिक वाज ए सैड फिल्म दैट नो व्यूअर कुड फिनिश विद ड्राई आइज। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ये सैड है ये लिखना ज़रूरी था, तभी ये सही मीनिंग दे पा रहा है। तो ऐसा एडजेक्टिव जिसका लिखना ज़रूरी है और वो सही मीनिंग दे पा रहा है उसे रिस्ट्रिक्टिव यूज़ बोलते हैं। और एक ऐसा एडजेक्टिव जो नहीं भी लिखा होता तो टाइटैनिक से ही पता चल जाता, यानी सब्जेक्ट से ही पता चल जाता, तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऐसे वाले एडजेक्टिव को नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमने देखा कि दो तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं एडजेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिवली और नॉन रिस्ट्रिक्टिव। प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में अब हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपने टीचर से, जिसको भी आप जानते हैं, उससे इसकी जानकारी लीजिए और इसके बारे में पता कीजिए, ठीक है। और कमेंट करिए और कोई नई जानकारी अगर आपको मिलती है
तो लिखता है प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव। प्री पॉजिटिव का मतलब होता है बिफोर द नाउन, जो नाउन से पहले आने वाले एडजेक्टिव होते हैं उन्हें प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, या फिर उसे प्रीनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमने देखा था पहले भी, द ब्लैक डॉग इज़ बार्किंग, तो यहाँ पे जो डॉग है ये नाउन है, और नाउन से पहले जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव है, और जो नाउन से पहले आता है ऐसे एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि नाउन से पहले आ रहा है तो इसको हम प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट सम एडजेक्टिव, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं कम आफ्टर द नाउन, जो ना नाउन के बाद आते हैं। तो हमने देखा कि जो ये ब्लैक है ये डॉग यानी नाउन के पहले आया है, लेकिन ये जो चार चार हमने यहाँ पे एडजेक्टिव लिखे हैं जिसमें मेन, फॉर्मर, मेरे और अटर, तो इन चार वर्ड के, ये जो चार वर्ड होते हैं ना नाउन के पहले नहीं आते हैं, ठीक है। तो यानी इसको कैसे यूज़ करना है तो आपको समझना है कि ये जो चार आपका जो एडजेक्टिव है, तो एक है आपका मेन, एक फॉर्मर, एक मेरे। मेरे का मतलब होता है केवल, ठीक है, केवल, या फिर अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है इसका हिंदी होता है झील या पोखरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा द मेन आइडिया इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो देखोगे आपको ये जो आइडिया है ये एक नाउन है, और इस नाउन के पहले यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, तो नाउन के पहले ये आपका आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मेन होता है ये नाउन से पहले आ सकता है, तो ये एकदम आपका सही यूज है, ठीक है। पहले आएगा, ठीक है, ध्यान रखना आपको पहले आएगा, मैंने गलत बोल दिया था, तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो। द आइडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ इज मेन। अब देखोगे यहाँ पे कि जो नाउन है आइडिया, इसके बारे में यहाँ पे एडजेक्टिव मेन का इस्तेमाल प्रेडिकेटिव की तरह किया गया है। तो मेन का इस्तेमाल प्रेडिकेटिव की तरह नहीं होता है, यानी लिंकिंग वर्ड के बाद नहीं लिखते हैं, इसे नाउन से पहले लिखते हैं, तो ये गलत हुआ, ऊपर वाला सही हुआ, ठीक है। द ड्रेस वाज इन अटर रुइन, तो हमने देखा कि जो अटर एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसका इस्तेमाल एट्रीब्यूटिव की तरह होता है, यानी नाउन से पहले आता है, तो सही है। अगर हम इसको यूँ लिखें द रुइन वाज अटर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अटर माने क्या होता है, अटर माने होता है पूरा, ठीक है, पूर्ण, ठीक है, या कहना, कहना भी होता है, ठीक है। तो पूरा, पूर्ण, कहना, बोल, निकालना, चलाना, नितांत, ये भी होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो अटर होता है इसका इस्तेमाल, और ये जो हमने देखा था यहाँ पे हमने लिखा था मेन, फिर हमने देखा था मेरे, और एक और था, ठीक है। तो उन सब का इस्तेमाल कभी भी हम क्या करते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़ की तरह करते हैं, हमेशा नाउन से पहले लिखते हैं। तो किसी सेंटेंस में अगर ये आपको नाउन की जगह या नाउन से पहले नहीं मिलते हैं तो ये आपका गलत होगा सेंटेंस, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पोस्ट पॉजिटिव, ये एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन, जो नाउन के बाद आते हों उन्हें पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं, सही है। तो कुछ लैटिन वर्ड होते हैं, उन लैटिन वर्ड से हमने कुछ ऐसे एडजेक्टिव लिए हैं जो नाउन के बाद आते हैं, जो नाउन के बाद आते हैं। अब तक आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा नाउन के पहले नहीं आते, अब नाउन के बाद भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ऑफिशियल के लिए, ऑफिशियल वाले जो एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, या मिलिट्री के लिए एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, या गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं जैसे लीगल एंड फाइनेंशियल टर्म। तो लीगल और फाइनेंशियल टर्म में होने वाले यूज़ होने वाले एडजेक्टिव कौन से हैं, तो बॉडी पॉलिटिक्स, तो बॉडी नाउन है और नाउन के बाद ये जो पॉलिटिक है तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो नाउन के बाद आने वाला ये एडजेक्टिव है पॉलिटिक, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका इस्तेमाल लीगल और फाइनेंशियल टर्म में किया जाता है, गवर्नमेंट में किया जाता है, ठीक है। ऐसे लिखा है कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट आपका नाउन है और मार्शल जो है ये आपका मतलब एडजेक्टिव है, और ये नाउन के बाद आया है, ठीक है। ऐसे लिखा है पाउंड स्टर्लिंग, तो पाउंड स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का मतलब होता है खरा, उत्कृष्ट, शानदार या विश्वसनीय, ठीक है। तो ये जो स्टर्लिंग होता है ये एडजेक्टिव होता है और ये नाउन के बाद यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे लिखा है अकाउंट्स पेबल, तो अकाउंट आपका नाउन है और इसके बाद जो पेबल है जिसके पीछे ABL लगा है तो ये आपका एडजेक्टिव होता है, तो ये आपका
एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नाउन के बाद आता है, ठीक है। ऐसे लिखा है कि हे हायर अपीयरेंट, ठीक है। अपीयरेंट माने आप जानते हैं, अपीयरेंट माने होता है प्रकट होना, स्पष्ट होना, साफ होना, ठीक है। ऐसे लिखा है इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल्स, तो और भी इस्तेमाल होते हैं व्यक्तिगत तौर पे, जैसे सेक्रेटरी जनरल, तो सेक्रेटरी नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। ऐसे लिखा है पोएट, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है, पोएट लॉरिएट, ठीक है। पोएट लॉरिएट, लॉरिएट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पुरस्कृत किया गया हो, उसे इनाम दिया गया हो, या इसका मतलब होता है राष्ट्र कवि और राजकवि, ठीक है। अगला लिखा है अटॉर्नी जनरल, प्रिंसेस रॉयल और प्रोफेसर एमिरिटस। तो एमिरिटस माने क्या होता है, अवकाश प्राप्त, ठीक है, अवकाश प्राप्त। तो हमने देखा कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि नाउन के पहले नहीं आते, यानी ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले नहीं आते बल्कि नाउन के बाद आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये वर्ड आपको कहीं लिख लेना है और इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हमने यहाँ पे देखो 3 सेंटेंस लिखे हैं, वन पोएट लॉरिएट, तो ये आपका सही है। 2 पोएट्स लॉरिएट सही है, क्यों सही है, क्योंकि आपका नाउन कौन था, पोएट, और ये सिंगुलर है तो इसलिए 1 यूज हुआ। अब ये 2 हो गया तो ये प्लूरल हो गया, अब प्लूरल होने से क्या हो जाएगा, पोएट्स, क्योंकि यही नाउन है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस जोड़ देते हैं, जैसे नीचे वाले में जोड़ दिया है, 2 पोएट लॉरिएट्स, तो ये आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो आपका आपका जो इसमें नाउन है वो पोएट है, तो आप नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे, ना कि एडजेक्टिव को। तो नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, ना कि एडजेक्टिव को, ठीक है। और हम देखेंगे कि और कहाँ कहाँ जो एट्रीब्यूटिव, और कहाँ कहाँ जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के बाद आते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है आफ्टर इंडिफिनिट प्रोनाउन, कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद भी आते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑलमोस्ट ऑलवेज अपीयर पोस्ट पॉजिटिवली, ज़्यादातर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ होते हैं व्हेन दे मॉडिफाई इंडिफिनिट प्रोनाउन, जब ये इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं तो ये मतलब बाद में आते हैं नाउन प्रोनाउन के, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है सच है, जैसे समवन, एनीवन, एनीबॉडी, एनीवन, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, लिखा है आई विश आई कुड फाइंड समबडी, आई विश आई कुड फाइंड समबडी परफेक्ट फॉर द जॉब। अब देखोगे जो समबडी है ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है और इसके बाद हमने एक एडजेक्टिव लिखा है वो कि जो कि कौन है, परफेक्ट। तो कुछ ऐसे इनडिफिनिट प्रोनाउन है तो जिनके बाद हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं, तो ये उसका एग्जांपल हुआ। ऐसे लिखा है वी कैन गिव दीज जीन्स टू एनीबडी टॉल, ठीक है, एनीबडी टॉल। तो एनीबडी आपका क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, टॉल, जो कि एक एडजेक्टिव है, और इसका इस्तेमाल हमने देखा कि ये नाउन के बाद आता है, पोस्टपोन की तरह, ठीक है। मतलब प्रोनाउन के बाद आता है। ऐसे लिखा इज एनीवन टैलेंटेड एट मैथ हेयर, तो देखोगे एनीवन जो है ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इसके बाद जो ये टैलेंटेड यूज हुआ है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हम एनीवन, एनीबडी, समबडी, तो इनके बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आज नई जानकारी मिली। आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो कुछ सुपरलेटिव एडजेक्टिव के मतलब बाद भी आ सकता है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है आप जानते हैं, मोर देन 2 और मोर नाउन। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन के बीच में तुलना, नाउन में से चॉइस या चुनाव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इम्फेसिस यानी ये जोर डालने का काम करते हैं, महत्व बढ़ाने का काम, महत्व बढ़ाने के लिए हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा ग्रुप में। जैसे एग्जांपल के लिए तुमने सुना होगा द बेस्ट, तो बेस्ट EST पे ख़त्म हो रहा है तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। ऐसी वर्स्ट, ऐसी द टोलेस्ट, द बिगेस्ट, ये सब आपके ना सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि अधिकतर EST पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, और द से शुरू होते हैं। लिखा है कि लेट्स फाइंड द बेस्ट होटल पॉसिबल। तो आप देखोगे कि जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इसके बाद ये नाउन आया होटल। तो इसके लिए अगर हमें कोई एडजेक्टिव यूज़ करना है तो हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे, इसके बाद, ठीक है। तो पॉसिबल आपका बाद में आएगा।
सी इज़ द वोस्ट, तो वोस्ट भी एक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आएगा, और अब इस नाउन को विशेषता बताने के लिए जो प्रेजेंट है ये इस नाउन के बाद आएगा, ठीक है। ऐसे लिखा है कि वी क्लाइम्ड द हाईएस्ट नियर बाय माउंटेन, तो यहाँ पे देखोगे हाईएस्ट जो है ई एस टी पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद जो है नियर बाय है ये आपका एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आ सकता है, ठीक है। सम एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ए बी एल ई और आई बी एल ई, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कहाँ एंड होते हैं, ए बी एल ई या आई बी एल ई पे एंड होते हैं, तो वो भी कहाँ आते हैं, वो नाउन के बाद आते हैं। जैसे लिखा है इट इज़ द ओनली टाइम अवेलेबल, तो टाइम यहाँ नाउन है, नाउन के बाद अवेलेबल एक एडजेक्टिव है, और ये ए बी एल पे ख़त्म है तो इसीलिए नाउन के बाद आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे नाउन है, इसके बाद आपको एडजेक्टिव यूज़ करना है, इमेजिनेबल, ठीक है। बट सी इज़ लुकिंग फॉर ए रिस्पॉन्सिबल मैन, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि सी इज़ लुकिंग फॉर रिस्पॉन्सिबल मैन, तो आप देखोगे कि जो मैन है इसके बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, कैसा मैन, रिस्पॉन्सिबल मैन, तो ये एडजेक्टिव हुआ, और इसका इस्तेमाल नाउन से पहले हुआ है और पॉजिटिव सेंस में हुआ है, तो ये रिस्पॉन्सिबल भी आई बी एल पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है इसलिए इसको सही माना जाएगा, ठीक है। सी इज़ लुकिंग फॉर द मैन रिस्पॉन्सिबल, अगर हम इस रिस्पॉन्सिबल को मैन के बाद लिख दें तो यहाँ पर ना हम इसका नेगेटिव सेंस निकाल पाते हैं सेंटेंस में, तो यहाँ पे ना इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो नेगेटिव निकल रहा है, तो जब हमें नेगेटिव मीनिंग निकालना होता है तो नाउन के बाद हम एडजेक्टिव लिखते हैं जो कि आई बी एल पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट, तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो मेजरमेंट यानी माप तोल से संबंधित होते हैं, तो उनके लिए भी हम जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो लिखा है नाउन आफ्टर, नाउन आर ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद नंबर एंड एडजेक्टिव्स टू गिव मेजरमेंट ऑफ हाइट, तो ये ना नाउन ये हाइट बताते हैं, डीप डेप्थ माने गहराई बताते हैं, एज माने उम्र बताते हैं, ठीक है, आयु बताते हैं। तो ही इज़ ओनली 1 ईयर ओल्ड, तो देखो ये उम्र बता रहा है, उम्र बताने के लिए ओल्ड जो है ये हम बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। शी इज़ 5 फीट फॉल, तो ये भी आपका मेजरमेंट हो गया 5 फीट टॉल, तो टोल जो एडजेक्टिव है इनके बाद आ सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ एडजेक्टिव जो है बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो हमने देखा कि आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट वाले एक्सप्रेशन में जो प्रोनाउन के बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा है कि द रिवर इज़ 5 माइल्स लॉन्ग, ये भी सही है क्योंकि 5 माइल्स मेजरमेंट हो गया, माप हो गया, तो इसके बाद हम लॉन्ग जो है एडजेक्टिव लगा सकते हैं। द लेक इज़ 1 किलोमीटर डीप, तो डीप माने गहराई आ गया, तो 1 किलोमीटर के बाद हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें हाइट, गहराई और एज ये सब मापना अपना होता है तो इसके बारे में विशेषता एडजेक्टिव के लिए वो एडजेक्टिव बाद में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो जब हम वेट्स यूज़ करते हैं ना, वेट्स, तो इसके बाद मेजरमेंट लिखते हैं, ठीक है, मतलब इससे पहले मेजरमेंट से पहले लिखते हैं वेट, तो सी वेट्स 120 पाउंड, ये आपका सही है, या तो यूँ लिखो सी इज़ 120 पाउंड, तो भी सही है, ये वजन ही बता रहा है। शी इज़ 120 पाउंड हैवी, ये गलत हो जाएगा, तो हैवी कभी यूज़ नहीं करना है, हैवी के लिए हम वेट यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन द एडजेक्टिव मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ फैक्टिटिव वर्ब, कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो फैक्टिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, तो वो एडजेक्टिव बाद में लिखे जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, चलो। फैक्टिटिव वर्ब आर यूज, फैक्टिटिव वर्ब यूज होते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ये एक एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को यानी, और दैट रिजल्ट इन ए न्यू कंडीशन, और जो एक नई कंडीशन में रिजल्ट देते हैं, और स्टेट ऑफ ए पर्सन या व्यक्ति की स्टेट और थिंग की स्टेट बताते हैं। ऐसे वर्ब जो स्टेट बताते हैं उन्हें फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं, हम कह सकते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव मॉडिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब एक एडजेक्टिव ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, और फिर फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, तो इट इज़ नोन एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। एंड वी प्लेस इट इन द पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन, और फिर हम उसको नाउन के बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है ही मेक्स हर, ही मेक्स हर, तो ही मेक्स हर हैप्पी, तो ये जो मेक्स है ये फिक्टिटिव वर्ब होता है, इसके बाद जो ये हर है इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ हैप्पी लिखा है, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट, ये आपका जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसको विशेषता प्रदान करने के लिए जो एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद लिखे जाते हैं, ठीक है, तो हैप्पी बाद में आएगा। आई फाइंड हॉरर फिल्म्स टेरिबली, तो ये भी आपका जो फाइंड है ये आपका फिक्टिटिव वर्ब है,
हॉरर फिल्म की आपको विशेषता बतानी है, तो इसके लिए जो एडजेक्टिव होगा इसके बाद आएगा, ठीक है। टेरिफाइंग। वी पेंटेड द वॉल येलो। तो यहाँ पर भी आपका जो पेंटेड द वॉल येलो है, तो वॉल के नाउन के बाद आएगा ये येलो, ठीक है, क्योंकि ये जो पेंटेड है ये आपका सब्स्टिट्यूटिव वर्ब है। इसके अलावा जो हमने देखा कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल जो है नाउन के बाद भी हम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा ये आखिरी का है कि फॉर पोइटिक इफेक्ट, जब हम कविताएं लिखते हैं ना, कवि कवि लोग जो कविताएं लिखते हैं ना इंग्लिश की, तो उसमें भी वो जो नाउन के तुरंत बाद वो बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो जो भी आप इंग्लिश की पोएम पढ़ते हो, तो उसमें अगर कभी हम नाउन की विशेषता तारीफ बताते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो अधिकतर एडजेक्टिव उनके बाद लिखे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।